अंबेडकर के मान सम्मान की नहीं, दलित वोट बैंक की चिंता। अंबेडकर अपमान, क्या दलित वोट बैंक की लड़ाई में फंस गई भाजपा? राजनीति का बड़ा खेल, क्या अंबेडकर के नाम पर दलित वोट बैंक को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं नेता? अंबेडकर अपमान विवाद, क्या बसपा सुप्रीमो मायावती को मिला अपने वोट बैंक को हासिल करने का मौका? पिछले सप्ताह राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर पूरे देश की राजनीति गरमाई हुई है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस मामले को लेकर जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। शायद यह पहली बार है जब भाजपा किसी मुद्दे को लेकर बैकफुट पर है। गृह मंत्री अमित शाह को पहली बार किसी मामले में सफाई देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है। वहीं पूरा विपक्ष भीमराव अम्बेडकर के कथित अपमान को लेकर केंद्र सरकार और भाजपा पर आक्रामक है। वैसे 25 नवंबर से शुरू हुए संसद के शीतकालीन सत्र से ही सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। कभी अडानी मामले को लेकर तो कभी मणिपुर मुद्दे को लेकर। संसद में रोज शोर शराबा ही होता रहा है और दोनों सदनों की कार्यवाही 10-15 मिनट बाद स्थगित होती रही। विपक्ष ने संसद नहीं चलने दी, ऐसा सत्ता पक्ष का आरोप था। वहीं केंद्र सरकार संसद चलने नहीं देना चाहती है, वह अडानी और मणिपुर मुद्दे पर जवाब नहीं देना चाहती है, यह विपक्ष का आरोप रहा। लेकिन इसमें अंबेडकर के अपमान की बात तब आ जुड़ी जब राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मुंह से यह निकल गया कि अभी एक फैशन हो गया है अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। पता नहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह बात जानबूझकर निकाली थी या भाषण देते समय बेख्याली में मुंह से निकल गया था। कई बार आदमी की मंशा नहीं होती है कहने की, लेकिन बात उसके मुंह से निकल जाती है। इसके बाद संसद के शीतकालीन सत्र के समाप्त होने से एक दिन पहले धक्का मुक्की कांड हुआ। यह भी संयोग था या प्रयोग, कोई नहीं जानता, लेकिन देश की जनता ने यह तमाशा भी देखा। संसद सत्र समाप्त होने के बाद यह प्रकरण खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। अंबेडकर के कथित अपमान को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने दावे हैं। अंबेडकर के जीवित रहते अपमान करने का आरोप भाजपा कांग्रेस पर लगा रही थी, तो कांग्रेस अंबेडकर द्वारा रचित संविधान को खत्म करने का आरोप भाजपा पर लगा रही है। दरअसल सच तो यह है कि बाबा साहब अंबेडकर, आरक्षण और संविधान अब दलित वोट का आधार बन गए हैं। राहुल गांधी और इंडी ब्लॉक ने लोकसभा चुनाव के दौरान संविधान की कॉपी जनसभाओं में लहराकर भाजपा के 3% वोट बैंक में सेंध लगाने में सफलता हासिल कर ली थी। 2% दलित वोट भाजपा के एनडीए सहयोगियों के हाथ से भी फिसल गए थे। अब सत्ता पक्ष के विपक्ष दोनों दलित वोट बैंक को अपने पाले में लाने की भरपूर कोशिश में लगे हुए हैं। इस मुद्दे को लेकर जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पूरा विपक्ष अपने 2 दलित संविधान और अंबेडकर के सम्मान के रक्षक बनने की कोशिश में है, वहीं भाजपा भी अपने दलितों की सबसे बड़ी हितैषी होने का दावा करती आ रही है। उसके जनाधार का एक बहुत बड़ा वर्ग दलित और ओबीसी ही है। यही वजह है कि वह सोशल इंजीनियरिंग के बदौलत अब तक चुनाव में सफलता हासिल करती रही है। अब इस मामले में बसपा भी कूद पड़ी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने 24 दिसंबर को पूरे देश में इस कथित अपमान को लेकर आंदोलन का ऐलान किया है। पिछले कुछ दशकों से बसपा का जनाधार लगातार कमजोर हुआ है। उत्तर प्रदेश में ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उसे अपेक्षित सफलता नहीं मिली है। उम्र हो जाने की वजह से राजनीतिक हलके में मायावती भी ज्यादा सक्रिय नहीं रह पाई हैं। चुनावी रैलियों में भी वह अपने समर्थकों को संबोधित करने नहीं जा पाई। इसकी वजह से बसपा का वोट बैंक भाजपा और सपा की ओर खिसकता चला गया। अंबेडकर के कथित अपमान के बाद मायावती को अपने वोट बैंक को हासिल करने का एक सुनहरा मौका दिख रहा है और वह सक्रिय हो उठी हैं।